ABCD और बाबू ए का वर्टेक्स दिया, बी दिया और सी दिया, तो तीसरा वर्टेक्स वर्टेक्स डी का क्या करो, फाइंड आउट करो और उसका एरिया निकालो। तो जैसे रेक्टेंगल का अगर चारों वर्टेक्स निकल जाएगा तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता। तो ये दिए गए वर्टेक्स को कहाँ इंडिकेट करो, है ना, ग्राफ पेपर पे इंडिकेट करो और वहां से पता लगाओ, क्योंकि ग्राफ का क्या होता है वो जो रेक्टेंगल होता है उसका अपोजिट साइड से इक्वल होता है ना जी, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड से इक्वल होता है। जैसे मान लो भोला, अगर इसको ग्राफ आपको रफ आइडिया बताते हैं, जैसे मान लो इस तरह से ग्राफ है ना, इधर एक्स एक्सिस होगा, इधर बाई एक्सिस होगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस होगा, इधर माइनस बाई एक्सिस होगा, है ना, माइनस बाई एक्सिस होगा। ठीक, पहला पॉइंट क्या दिया, टू टू, मतलब टू टू पॉइंट कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टू टू पॉइंट अगर लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। मान लो यहाँ पे पॉइंट टू टू का एग्जाम्पल के लिए बता रहे, ठीक है ना, पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी है -3 2, एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव, बाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कौन क्वाड्रेंट में जाएगा पॉइंट बी, है ना, दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। कहीं मान लो यहाँ पे जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, नहीं जा सकता है। सी, एगो एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव, कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मान लो पॉइंट सी यहाँ है। ठीक, तो अगर इस तरह से मिला दोगे भोला, इस तरह से मिला दोगे तो ई जितना लेंथ होगा ऊपर ही लेंथ क्या होगा, ऊपर वाला होगा। ठीक, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हो 2 2 है, अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपने कहा दिया हुआ बबू, कितना दिया, -3 2 दिया हुआ, तो इस लेंथ, ये जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ क्या होगा मेरा, ऊपर में होगा ग्राफ का। जितना लेंथ नीचे होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, ऊपर में होगा। तीन लेंथ कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का लेंथ कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा ना जी। यहाँ के वैल्यू कितना, इधर इतना 3 है, इधर 2 5 हो जाएगा, तो 5 यूनिट ऊपर भी होगा। तो 5 यूनिट में यहाँ कितना दिया, सी का कोऑर्डिनेट -3 दिया हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, या इसको इसको कर सकते, इसके जस्ट ऊपर पॉइंट ये है तो इसका जस्ट ऊपर पॉइंट ये होगा, तो एगो 2 हो जाएगा, और एगो आपका इसका जो सी का कोऑर्डिनेट 5 है तो एगो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से पांचों का चारों कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, फिर एरिया आप क्या करोगे, रेक्टेंगल निकाल लोगे, है ना। तो इसको देखो बताते हैं भोला, हम लोग खाली इधर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 2 2 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 2 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना, -3 5 है ना। इसको ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं, फिर एरिया निकालेंगे। ठीक है ना बाबू, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, हमको आगे क्या करना है, आगे समझा देते हैं। आगे मेरा क्या करता है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसको ड्रा कर रहे हैं, है ना, ग्राफ पे ड्रा कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ द बाबू लीनियर इक्वेशन, बाबू कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 3 4 को इसका फॉर्म होता है। जब क्या है बाबू, y बराबर ax के फॉर्मेट में, कौन सा है, y बराबर ax के फॉर्मेट, तो इसका ग्राफ ड्रा करने का है ना, ग्राफ। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी। a = IB होता तो सर, ये बाबू इमेजिनरी नंबर का नहीं है, ठीक है ना, उसका फिर आपका सर्किल आएगा, वो हम लोग को नहीं पढ़ना। ऐसे बात ऑन करो बाबू। ठीक, तो y बराबर कितना, ax है ना, ये मेरा रियल नंबर है। ठीक है, जैसे बाबू अगर इस फॉर्म, जैसे y बराबर 2x का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, y बराबर 3 - 3x का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, y बराबर 1/4x का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे ना। तो जब इसका ग्राफ ड्रा करोगे, इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो हमेशा कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ध्यान देना, है ना। द ग्राफ ऑफ लाइन बाबू लीनियर बाई बराबर एक्स अगर फॉर्म में है, जब भी बाई बराबर 2x 3x 5x 6x कुछ दे रहा है ना, बाई बराबर है ना, बाई इक्वल टू, है ना, कोई मैंने एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहा है ना, रियल नंबर है ना, तो उसका हमेशा क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। बाई बराबर 2x का निकालोगे, 3x का निकालोगे, 1/4x का निकालोगे, तो इसका जो ग्राफ का शेप आएगा कुछ ऐसा आएगा। कुछ कहाँ से आएगा, ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और कहाँ से पास करेगा, हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, याद रखना। बाई बराबर इसका भी ग्राफ निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका सारे का कितना आएगा, ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से ग्राफ पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। हमको नहीं विश्वास होता, निकाल के बताते, नहीं विश्वास होता तो ठीक है ना, निकाल के बताते। तीनों का ग्राफ निकालेंगे, हमेशा कहाँ होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो इसी बात को कैसे लिखल है इंग्लिश में, यही बात कैसे लिखल है इंग्लिश में, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बाबू, बाई बराबर एक्स बाबू इज अ स्ट्रेट लाइन बाबू पासिंग थ्रू कहाँ, ओरिजिन। ठीक, इसी में मेरा मन कर रहा है सर, बाई बराबर एक्स है ना सर, ए की वैल्यू 0 ले लो, रियल नंबर है, ए की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। तो ए की वैल्यू 0 कर दो, तो बाई बराबर ए इंटू 0 कितना हो जाएगा, बाई बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसी में बाबू इफ ए इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो बाई बराबर ए इंटू 0 कितना, बाई बराबर 0 हो जाएगा। तो बाई बराबर 0 का ग्राफ कैसा होगा सर, बाई बराबर 0 का ग्राफ बाबू है ना, मतलब बाई बराबर 0 का जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस पे होगा, हमेशा ध्यान देना। कोई भी ग्राफ है बाबू अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब कोई ग्राफ सिर्फ बाई एक्सिस पे आ रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0,
और कोई ग्राफ अगर बाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इतना बात याद रखना, ठीक है ना। अब इस सबका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना, ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक। देखो कैसे कैसे करना, आप लोग को कहाँ ड्रा करना है, ग्राफ कॉपी में ड्रा करना है ना। किसमें ड्रा करना बाबू, ग्राफ कॉपी में ड्रा करना है। अरे शैतान रिमोट कहाँ चल गया जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, किस में ड्रा करना है बाबू, ग्राफ कॉपी में ड्रा करना है। यहाँ पे हाँ, कोऑर्डिनेट याद रखना जी, इरेज हो गया। अब हम लोग जितना है सारे को ग्राफ कॉपी में ड्रा करो, एक पेज पे एक ही ग्राफ ड्रा करेगा ताकि आपका डायग्राम क्या रहे, अच्छा लगे। तो कंटिन्यूअस बाबू अब हम लोग ग्राफ कॉपी पे ही ड्रा करते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। एक बल्ब बंद करते हैं। अंशुजीत वीडियो ऑन करो जी, अंशुजीत। शैतान है, खाली पढ़ता नहीं है, खाली मम्मी को परेशान करता। ठीक है, उधर ठीक है ग्राफ, इधर खाली है। चलो पहला ग्राफ बाबू, हम लोग को क्या करना कह रहा है बाबू, पहला ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे। लाइट कम करते ताकि आपका बोर्ड थोड़ा क्लियर दिखे। ए शुभ शैतान ऑन करो जी, अनुज बाबू ऑन कीजिए, शिवानी बाबू ऑन कीजिए, ये सब खाली नाटक के लिए रहती है। हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो बाबू, ग्राफ कॉपी निकालो, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रा करो जल्दी से। स्केल लो, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर कर लेते, छेवे को नहीं जी, चलो ठीक है। इधर से और ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो इस तरह से, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, है ना। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर हो गया वर्टिकल लाइन, नीचे भी हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक। ऐसी वाली ऑन करो ना बाबू, फैन उसे ऑन करो नहीं तो रिमूव कर देंगे जी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस माइनस बाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट इंडिकेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर क्या जाएगा, माइनस ऊपर 1 जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे कहाँ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब आपका बाबू रेक्टेंगल का 3 को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, यानी एक कोऑर्डिनेट कितना दिया बोला, 2 2। यस सर। बी कितना दिले है, -3 2। सी कितना दिले है, -3 5। -3 5 जी। एक पे कैसे होगा जी, हाँ सर, ये चलो यही दिया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब ड्रा करो जी, ए बराबर 2 2, खोजो। ए बराबर 2 2 तो पहले x होता है, उसके बाद बाई कोऑर्डिनेट, जब भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो पहला x होता है। तो ए बराबर 2, x बराबर 2, चलो खोजो प्लस में, तो इधर चलो x बराबर 2 और बाई बराबर 2 है, तो बाई बराबर 2 घर ऊपर, एक घर 2 घर, यहाँ मिल गया। कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल गया। तो एक इसकी वैल्यू पॉइंट ए हो गया, जिसकी कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 2 हो गया। अरे x बराबर 2 बाई बराबर, तो x बराबर 2 घर इधर है, बाई बराबर 2 घर ऊपर। बी कोऑर्डिनेट -3 2, एक्स बराबर -3 है, एक्स बराबर -3 है, तो -3 किधर चलेगा, -x² 1 2 3 -3। अब बाई बराबर 2 है तो 2 घर ऊपर, +2 है तो ऊपर, 1 2 2 घर ऊपर,
तो ये जो कोऑर्डिनेट है बी है आपका, कितना है -3 और 2, हमेशा पहले एक्स एक्सिस से लिखना, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना। सी -3 5, सी चलो एक्स पर -3 और 5 मतलब 5 घर ऊपर, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, सी बराबर हो गया -3 और 5, ये कोऑर्डिनेट सी हो गया। एबीसी को मिला बोला। अब डी कोऑर्डिनेट आपको रेक्टेंगल बनाना है, कैसे बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है बाबू, अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, इक्वल होता है ना। हाँ सर, ये यहाँ से वो रेक्टेंगल बना, सब ब्लैक ब्लैक हो गया जी, रेड से बनाए, ग्रीन से बनाए, दिखेगा ग्रीन, ब्लू तो नहीं दिखेगा, ग्रीन दिख जाए, ग्रीन दिखता है जी कि नहीं दिखता बाबू? दिख रहा है सर। हाँ, इसको मिला, नहीं तो रेड करते हैं। अब बाबू ए बी सी, तो डी पॉइंट कितना होगा सर? तो डी का जितना इधर वाला साइड ऊंचाई में है उतना ही साइड इधर ऊंचाई जाएगा। अरे डी रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो जितना ई बी सी लेंथ है उतना ही इधर से ए डी लेंथ बनेगा। तो ये कहाँ 5 तक गया, इधर वाला पॉइंट हुआ कहाँ 5 तक गया, तो ये भी नीचे से 5 तक जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहीं तक जाएगा डी पॉइंट। तब ना बाबू बी सी बराबर क्या होगा, ए डी लेंथ होगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है ना जी। हाँ सर, बचपन में तो सीखे थे। ठीक, तो यही आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, यही आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, एक्स बराबर कितना है 2 है, अब वाई बराबर कितना है 5 है, तो 2 5 हो गया और क्या। तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए बी मल्टीप्लाई बी सी कर दो। ए बी की वैल्यू कितना सर, ए बी कितना लेंथ होगा जी, बताओ बाबू, ए बी टू, ए बी का लेंथ कितना होगा शैतान बेटो, सर 5 4। ए बी का लेंथ होगा 5, इधर सर 3 है ना, इधर 3 है इधर 2 है, तो लेंथ टोटल होता है, तो ए बी 5 हो गया। अब बी सी कितना हो गया, 5 ऊपर है और नीचे वाला 2 है, ये इतना लेंथ है। 4 कैसे होगा जी, कुटाई खोजता है जी, बीसी का लेंथ कैसे निकालोगे, तो ये वाला 5 है, यहाँ वाला 2 है, तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट होगा ना जी। अरे टोटल नीचे से यहाँ तक 5 हुआ, जिसमें 2 घटाओगे तो 3 है ना आएगा जी। तब 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यूनिट नहीं ना दिले है तो स्क्वायर यूनिट हो गया। तो यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया, ड्रा करो जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अगला ग्राफ, ग्राफ कॉपी है शिवानी, बोली कि नहीं बाबू शिवानी? सर है। तो उसी में ड्रा कीजिए ना बाबू, बैठिए बोली, जल्दी लिखो जी। सर क्लास के बाद उसमें बना लेंगे, अभी कॉपी में बना रहे हैं। जल्दी करो, इतना क्लियर तो दिख रहा है बाबू। सर ये कब खत्म होगा सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? खत्म हो जाएगा बाबू, आजकल में खत्म कर देंगे। अब करना क्या बाबू, खाली ग्राफ खींचना है 2-3 को, खत्म कर देंगे। जल्दी लिखो, टाइम पे आएगा था ना जी, 10 मिनट तो लेट आता है, कहता है कब खत्म होगा, 10 मिनट पहले आते तभी हम 4 क्वेश्चन और करते ना। सर आप -3 -2 सेकंड कॉलम पे क्यों रखे? -3 -2 क्वेश्चन में दे ले बाबू, क्वेश्चन में पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -3 -2 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर -3 चलेगा, 1 2 3, अब y बराबर 2 है तो 2 घर ऊपर चलो, 1 घर 2 घर, ये कोई जो पॉइंट है क्वेश्चन में ही दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट -3 2 दिया हुआ, तो दिया तो कोऑर्डिनेट इंडिकेट करेला ऑलरेडी बता चुके ना जी, ग्राफ में बाबू पॉइंट इंडिकेट करेला बताए हैं शुरू में। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू, अगला ग्राफ y बराबर 2x का है। नेक्स्ट ग्राफ बाबू y बराबर किसका है, 2x का है।
मिटाना ही पड़ेगा भोला, कोई चारा नहीं है। सर हाँ कोची सर करता, बोलो। सर लिखना था सर। हाँ तो ड्रा करो, बाकी फिर इतना कौन सा टफ चीज है। नेक्स्ट बाबू, ए नंबर बाई बराबर किसका ग्राफ ड्रा करना है जी, 2x का। कैसे ड्रा करोगे, देखो कैसे करना। यहाँ पे टेबल बना लो, एक्स बाई का क्या करो, टेबल बना, 4-5 को वैल्यू का टेबल बना, ठीक। एक्स बराबर 0 रखो, एक्स बराबर 0 रखेगा तो बाई का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स बराबर यहाँ 0 रखो तो 2 × 0, बाई बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखो, एक्स बराबर 1 रखेगा तो 2 × 1 कितना, बाई बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 रखो तो बाई बराबर 2 दूनी 4 आएगा। एक्स की वैल्यू मान लो निगेटिव रखता है तो निगेटिव भी रखो, एक्स की वैल्यू -1 रखो, एक्स की वैल्यू -1 अगर रखेगा, -1 रखे, एक्स बराबर -1 तो 2 × -1 -2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना रखो, -2 रखो, एक्स की वैल्यू -2 तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, हमको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दिया वहां पे एक्स का अपने मन से, कहाँ से रख रहे हैं, अपन मन से, अपन हृदय से, अपन हृदय से। एक्स बराबर 0 तो 2 × 0 कितना, 0, बाई बराबर 0। अपने मन से छोटका छोटका वैल्यू रखेंगे, 50-100 मत रखना, गलती नहीं होगा, ग्राफ बड़ा चल जाएगा। 50-100 रखोगे तो ग्राफ क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ड्रा करने में। तो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, है ना, इस तरह से छोटका छोटका वैल्यू। तो एक्स बराबर 1 रखा तो एक्स बराबर 1 तो बाई की वैल्यू 2, एक्स बराबर 2 रखा तो बाई की वैल्यू 4, फिर निगेटिव वैल्यू रख लो, क्या फर्क पड़ता है ना। एक्स बराबर -1 तो -1 रखेगा, कहाँ से, अपन मन से, अपन मन से, केकरो घर से, अपन मन से। तो -1 पे बाई की वैल्यू -2, यहाँ पे -2 तो -4, है ना। ठीक, अब इसका क्या करो, पॉइंट एक्स बराबर 0 पे बाई का वैल्यू 0, इस पॉइंट को ड्रा करो। एक्स बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 2, इसको ड्रा करो, इस पॉइंट को ड्रा करो, सारे पॉइंट को ड्रा करो और उसको पॉइंट को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, आंसर आ जाएगा। सारे को क्या करो, पॉइंट से ड्रा करो, उसको क्या करो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो। मतलब क्या सर, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रा करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए। ग्राफ तो पढ़ने में मन लगता है जी, कुछ ही करना है, ग्राफ कॉपी लेना, स्केल लेना है, ड्रा करते चलना है। बेटू बोला, Yes, sir. बाबू बेटू Yes, sir. जीवित है ना, Yes, sir. जीवित ही रहना, सो नहीं जाना। ड्रा करो बाबू, ग्राफ ग्राफ कॉपी है ना बेटू। No, sir. खत्म हो गया। खत्म हो गया तो मम्मी को लाने कहो ना जी, हद करते हो जी। ले आएंगे बर्गर खत्म होगा तो। बर्गर पिज्जा भी मंगाने का है तो तुरंत मंगा लेगा। सर एक्स का इतना आज- सारा वैल्यू रखेंगे। हाँ 4-5 को रखो ना, ताकि ग्राफ आपको बढ़िया से स्पष्ट क्लियर दिखाई दे, डंडी नहीं मार के 2-2 को रख के काम चला देना। सर अपने मन से कोई सा भी वैल्यू रख देना है। हाँ कोई सा भी अपने मन से कुछ रख सकते हो, ठीक है ना। छोटा छोटा वैल्यू रखना, बड़ा मत रखना, नहीं तो ग्राफ को फिर ड्रा करने में दिक्कत हो जाए। छोटका छोटका वैल्यू रखो अपने मन से। अभी हम मैंने उर्दू में बोल रहे थे, समझा रहे थे तो हैं, समझा रहे थे तभी उर्दू में बोल रहे थे जी। वीडियो बंद कैला से यही होता है ना। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ड्रा करो जी। 1 2 3 5 लो जल्दी जल्दी लिखो। संडे को किसका किसका लाइव टेस्ट होगा जी, कुछ कुछ बच्चा का हुआ था। इसमें बच्चल के अंशुजीत बाबू एक आप हो, जो खतरनाक सर बच्चा मेरा- बबूसी का होगा। सर कुछ नहीं, सर मेरा उस दिन रिचार्ज खत्म हो जाएगा सर, फिर पापा नहीं करवाएंगे। संडे को बोल के रिचार्ज पापा नहीं खत्म। करवाएंगे, आपके चाल से नहीं करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते, इतना शैतानी करोगे, जब बेल्ट से मार खाओगे तो कैसे करेंगे। आपके चाल से, आपका चाल खराब है ना जी, खाली मम्मी को
ड्रा करो जी, एक्स बराबर 0 पे बाई का वैल्यू 0, रेड से ड्रा करते हैं, ड्रा करो जल्दी से बाबू। एक्स बराबर 0 पे बाई का वैल्यू 0, कहाँ पॉइंट जाएगा? 0 0, एगो पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा एक्स बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 2, एक्स बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 2, तो एक्स बराबर 1 पे बाई का वैल्यू 2, एक्स बराबर 1 यहाँ है सर, बाई बराबर 2 यहाँ, ऊपर ड्रा करो, यहाँ पे पॉइंट जाएगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख देना 1 2, कितना लिखना? 1 2, इधर 2 इधर दे दो, ठीक। एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू 4, एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू कितना है? 4 है, तो एक्स बराबर 2 बाई बराबर 4 है, बताया था कोऑर्डिनेट ड्रा करेला, 2 और 4 यहाँ पे है ना, ठीक सर, 2 हो गया 4 हो गया। एक्स बराबर -1 पे बाई का वैल्यू -2, दोनों नेगेटिव कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स बराबर 2 बाई बराबर -1 यहाँ पे आएगा, एक्स बराबर -2 पे बाई का वैल्यू -4, -2 पे -4, ये क्या हो गया जी? क्या हुआ इसमें? चेतन प्रोजेक्टर बंद हो गया, लाइट उठ कहाँ गायब है बाबू? ड्रा करो बाबू, आप लोग के पास ग्राफ है जी, अब हमारा ग्राफ आएगा तब ना बाबू, ड्रा करो बोला। क्या हुआ था सर? सर अभी ये क्या हुआ था? अब वही ग्राफ आएगा, उसी पोजीशन पे जूम होगा तब, नहीं तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू -4, एक्स बराबर 2 पे बाई का वैल्यू कितना? -4। कहाँ गप कर रहा है अंशुजीत? क्यों, क्या हुआ? सर सर पता नहीं, पावर फ्लक्चुएट हुआ था, हुआ होगा और क्या। चलो, हुआ मैच किया जी, किया मैच ओरिजिन पे बाबू, हाँ हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, एक्स बराबर -2 पे बाई का वैल्यू -4, तो -2 4 यहाँ जाएगा, ये ग्राफ सही नहीं है जी लगता है। एक्स बराबर -2 पे बाई का वैल्यू क्या होता है? एक्स बराबर -1 पे, यहाँ पे एक्स बराबर -1 पे बाई का वैल्यू -2, -1 पे -2 कहाँ चल जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये आपको -2, इसको इधर लिखो, हौच पौच नहीं हो जाए, यहाँ आ जाएगा, -1 पे -2 पे कितना? -4, एक्स बराबर -2 पे -4, कुछ यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। सारे पॉइंट को मिला, मेरा ग्राफ का जो स्क्वायर है बाबू इक्वल नहीं है, जूम करने से क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, इसको मिलाओगे स्ट्रेट लाइन से पास होगा। ये आप लोग का ग्राफ सही है, हम लोग का ग्राफ ये जूम किए हैं, थोड़ा सा ये हो गया, और जो हर एक स्क्वायर है बड़ा छोटा हो गया। चलो, इसको आगे भी ड्रा कर सकते हो, इसको पीछे भी ड्रा कर सकते हो, ठीक। तो ये हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा सर, कहाँ से पास किया? ओरिजिन से, हर एक का पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखो, -2 -4, ये -1 -2, ड्रा करो जी। तो आपको बताए थे y बराबर mx ग्राफ हमेशा कहाँ करेगा? स्ट्रेट लाइन से पास करेगा। अगला क्वेश्चन, ये शांतनी ड्रा कर रही भोली, शांतनी तो Yes, sir. शैतान कैमरा, ए रोशनी कैमरा डाउन करो जी, सब शैतान कैमरा थी कर के कैमरा को सुला देती है, अपनों सो जाती है। ए रोशनी, ये तो खाली फाउंडेशन क्रीम करते रहती है, खाली मुस्कुराते रहेगी। कैमरा डाउन करो भोले, ईटा लगाओ भोले, नाला वाला ईटा लगा के रखिए, जल्दी लिखिए जी। दूसरा ग्राफ, दूसरा कर लेना, कितना थकाओगे? y बराबर 4x है, इसी तरह से रखोगे, y बराबर 4x करोगे,
यही ग्राफ आएगा। ग्राफ इसी तरह से आएगा, थोड़ा सा ऊपर झुका और नीचे आएगा, बस मतलब पार करेगा ओरिजिन से जरूर, ओरिजिन से आप जरूर पास करेगा। बी नंबर बाबू, बी नंबर भी इसी तरह से, कुछ नहीं है। बाई बराबर कितना एक्स है जी? 4x है जी आर्यन। -3x सर, डी नंबर। -3x है। तो ये भी ग्राफ कहाँ से स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन अभी इधर आ जाएगा। ग्राफ कैसे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में ना, ये सेकेंड और फोर्थ में आ जाएगा। बाई बराबर -x का ग्राफ ओरिजिन से होगा, स्ट्रेट लाइन पास करेगा, उल्टा आएगा। ड्रा करना है इसका, इसको करके लाना। नेक्स्ट बाबू सी नंबर, बाई बराबर कितना? 1/4x है बाबू। सी नंबर कितना आर्यन? यस सर, 1/4 है। बी नंबर करना, उल्टा ग्राफ आएगा, नहीं करोगे कूट देंगे पकड़ के। अभी सुजीत का कॉपी चेक करते, देखो ना उसका कितना कमी निकलेगा। बाई बराबर 1/4x है। आगे सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू। लिखता उखता है नहीं कुछ, खाली झुकता है सुबह शाम। x बराबर 0, बाई का वैल्यू 0। x बराबर 0 रखो, बाई का वैल्यू 0। x बराबर अब इस तरह से रखो कि ये आ जाए आपका, है ना। इस तरह से रखो ना कि इंटीजर नंबर आ जाए, ताकि इंटीजर का हमको ग्राफ करना क्या ड्रा करना आसान है। डेसिमल में लोगे तो आपका लाइन बीच में आ जाएगा। मान लो 3.5 करोगे, 2.5 करोगे, तो ग्राफ कैसा है? लाइन को बीच में लेना पड़ेगा ना जी। तो एक्स का इस तरह से वैल्यू रखो कि इंटीजर आ जाए। तो एक्स बराबर क्या रखोगे? 4 रखोगे। एक्स का वैल्यू 4 रखोगे तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे 4 रखो, 4 4 मर जाएगा तो 1 होगा ना जी। एक्स बराबर को -4 रखो तो बाई का वैल्यू -1 आ जाएगा। और एक वैल्यू लो, एक्स बराबर क्या लिखोगे? 8 ले लो। एक्स की वैल्यू 8 ले लो तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह से एगो -8 ले लो, -8 ले लेगा तो बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अपने मन से लेना, कहीं से कुछ नहीं लेना। इस तरह से वैल्यू लेना है ना भोला मेरा, कि मेरा क्या हो, एक इंटीजर प्राप्त हुए नंबर, ताकि पॉइंट को इंडिकेट करने में हमको क्या हो, आसानी हो। क्या हो? आसानी हो। नहीं तो 2.5 1.75 करेगा तो ग्राफ को थोड़ा सा ये हो, प्रॉब्लम होगा इंडिकेट करने, है ना। तो क्या लेना? इंटीजर नंबर लेना, है ना। ऐसो वीडियो ऑन करो जी। शुभ शैतान बंद के ले रहा था इस संडे को। ये संडे तो बाबू बच गया ना जी। ये संडे खाली ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट लेने में रह गए हैं, अगला तो नहीं छोड़ेंगे। आगे बाबू सर वो तो आपको आएंगे तब। अभी पापा जी अभी बेल्टे से ना पीट रहे हैं, हम तो अभी बाबू लाठी लेके आएंगे, ठीक है ना। आप टेंशन में, अभी लाठी से कूटेंगे। नेक्स्ट बाबू, शैतान हो गया, खाली परेशान करता है गार्जियन को ना, सुबह उठता है। ठीक, ये 2 हो गया, ये 0.1 हो गया। ओरिजिन हो गया। x बराबर 0 पे बाई का वैल्यू 0, यहाँ हो गया -1 -2। x बराबर 4 पे बाई का वैल्यू 1, x बराबर 4 पे बाई का वैल्यू 1, तो x बराबर 4 यूनिट बढ़ो हॉरिजेंटल में, 1 2 3 4। अब बाई बराबर 1, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक, x बराबर -4 पे बाई का वैल्यू -1, x बराबर -4 बढ़ो लेफ्ट में, -4 लेफ्ट में, तो 1 2 3 4। अब बाई बराबर -1, बाई की वैल्यू कितना? -1, तो बाई की वैल्यू -1 हो गया, यहाँ हो गया। x बराबर 8 पे बाई की वैल्यू 2, x बराबर 8 पे कितना? बाई की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू कितना? 2। x बराबर 8 बढ़ो, 7 1 तक है बाबू, एक लाइन और बढ़ाओ। x बराबर 8, एक लाइन और इधर बढ़ाओ, 8 हो गया। बाई की वैल्यू कितना है? 2। x बराबर 8 पे बाई का वैल्यू 2, 2 घर ऊपर चलो, यहाँ हो गया। x बराबर -8 पे बाई का वैल्यू -2, ये 6 तक है, इसको थोड़ा और पीछे बढ़ा। ये -7 और ये -8। x का वैल्यू -8 पे बाई का वैल्यू -2, -8 है, बाई का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया।
इस पॉइंट को, चारों पॉइंट को स्ट्रेट, पांचों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ओरिजिन पे पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, देखो आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। इस पॉइंट को मिलाओगे आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। मिला बोला, मिलाओ जी, इंक डालते बाबू, खाली इंक खत्म होता। मिलेगा वो सारे पॉइंट को। आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगा। कोऑर्डिनेट अभी लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलना। ठीक, तो यही आपका ग्राफ हो गया। ये पॉइंट कितना, -8 है, -2 है। ये पॉइंट कितना, -4 है, -1 है। ये 0 0 है। ये पॉइंट 4 1 है। ये पॉइंट 8 2 है ना। तो ये आपका ग्राफ हुआ। नेक्स्ट बाबू, ये रोशनी कैमरा डाउन करो ना भोले बाबू। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आपका आवाज नहीं आ सर अभी भी नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट फॉर्म लिखो, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बाबू, x बराबर a, x y बराबर b फॉर्म में। ठीक, हेडिंग हो गया। जैसे बाबू क्या है अगला टाइप बाबू, जल्दी से लिखो जी, फिनिश करो। ए नंबर, थोड़ा सा ड्रा द ग्राफ ऑफ बाबू। कै नंबर होगा आर्यन, 11 नंबर होगा कि 12 नंबर? 12 नंबर। ड्रा द ग्राफ ऑफ ए नंबर, ठीक, बी नंबर, x बराबर -4, x बराबर -4, सी नंबर, y बराबर मान लो 2 है, और डी नंबर y बराबर -2 है। अगर इसका ग्राफ ड्रा करना रहेगा तो कैसे ड्रा करेंगे, एक एक लाइन का है, देखो कैसे करना, लिखो। नीचे नहीं दिखता जी, लाइट जलाएं जी। लिखो वो अगला ग्राफ। क्या हुआ जी? देखो बाबू इसका कैसे ड्रा करोगे। इसका जब भी ग्राफ आएगा बाबू, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, नहीं तो बाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्या आएगा? या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, नहीं तो बाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। फिर मिटा दिया, फिर से लाइन इंडिकेट करो। नेक्स्ट बाबू,
एक 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 ही ग्राफ में सारा चाहो तो कर सकते हो, या एक पेज में क्या करो। ए नंबर 12 का ए नंबर x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 है मतलब x बराबर 3 है, बाई वाला दिले नहीं कुछ हो, है ना। x बराबर 3 दिला, बाई बराबर कुछ हो नहीं दिला, तो सिर्फ x बराबर 3 यूनिट हम लोग ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो इस तरह से, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। ठीक, ड्रा करो बाबू ग्राफ कॉपी में। ये हो गया x एक्सिस, ऊपर बाई एक्सिस और नीचे माइनस बाई एक्सिस, है ना। इंडिकेट करो पॉइंट बाबू, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब क्या कह रहा है इसको समझो, x बराबर 3 कह रहा है, तो x बराबर 3 चलो उछल के कहां से 1 2 3, x बराबर 3 यहाँ आ गया। अब y बराबर कुछ नहीं दे रहे सर, तब कैसे करेंगे, तो x बराबर 3 है ना, तो x बराबर 3 है मतलब इसको ऐसे वर्टिकल लाइन 3 से पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, 3 से पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, यही x बराबर 3 ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, यही जो ग्राफ है कितना है, x इक्वल टू 3 यूनिट है ना। यही जो ग्राफ है x बराबर कितना 3 यूनिट है। नेक्स्ट बी नंबर क्या कह रहा है सर, x बराबर -4 कह रहा, x बराबर -4 ना, तो -4 पे उछल के जाओ और वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, तो x बराबर -4 यहाँ पे है, यही है ना, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो बाई एक्सिस के पैरेलल। वर्टिकल लाइन कहने का मतलब क्या होता है, बाई एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से। तो ये x बराबर क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक, ये हो गया ए नंबर का आंसर और ये हो गया आपका बी नंबर का आंसर। दो ड्रा करो, एगो में दो एडजस्ट कर लो, एरो चाहोगे तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाएगा। इंग्लिश क्लास नहीं आए थे इसके। हाँ बाबू बोलिए। गुड इवनिंग सर। एक ही में दो ठो बना ले। कर लो, क्या दिक्कत है, ये भी कर लो, थोड़ा सा 1 मंजिला मकान बन जाएगा। शैतान वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू जल्दी करो, बाई बराबर है जल्दी बाबू, जल्दी 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 जल्दी। इरेज करते बाबू, सी डी बाई बराबर 2 है, तो बाई बराबर नहीं सर, नहीं सर, नहीं 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 सर। जल्दी करो। शैतान कौन कौन दो को भाग जी, बहुत पीटेंगे। आप ग्राफ कैसे पढ़ा, आप तो ग्राफ को ग्राफ से पढ़ा रहे हैं बाबू, खाली बोर्ड पे ऐसे आया, ये होता है फ्री डायग्राम, फ्री हैंड से थोड़ी ड्रा कर, जल्दी करो जी। नेक्स्ट बाबू, बाई बराबर क्या कर रहा है, 2 कह रहा है, बाई बराबर क्या कर रहा है, 2 कह रहा है, इसको मिटाएंगे, है ना। बाई बराबर 2 कह रहा है सर, सी और डी, बाई बराबर 2 कह रहा है सी नंबर, और डी सर नंबर जब क्या कर रहा है, y बराबर -4 कह रहा था सर, तो आप x एक्सिस पे क्यों दिए सर एरो 4 का x एक्सिस पे? कहाँ बाई बराबर, x बराबर न 4 है जी, दिमाग सर में तो कम आप नहीं कर रहा है। सर तो आप ऊपर लिखे थे, जब आप मिटाए नहीं थे तब लिखे थे x बराबर -4। हाँ तो x बराबर -4 है ना जी,
एक्स बराबर -4 मतलब एक्स बराबर क्या करेगा, -4 खोजेगा, तो एक्स बराबर -4, एक्स बराबर सर आप 4 बाय -4 लिखे तो थे अच्छा ठीक है बाय, अच्छा बाई लिखे थे तो सही कर लो, ठीक बाई लिखे थे तो सही करो, ठीक। अब छोड़ो, बाई बराबर कितना है सर, सी नंबर, बाई बराबर कितना 2 है, तो बाई बराबर 2 खोजो, बाई बराबर 2 खोजो, तो बाई बराबर 2 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, बाई बराबर 2 बाई एक्सिस पे मिलेगा, एक्स बराबर रहेगा एक्स एक्सिस पे मिलेगा, तो बाई बराबर 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो 1 2 यहाँ मिल गया। अब एक्स एक्स कुछ नहीं दिले, तो बाई बराबर 2 से एक हॉरिजेंटल लाइन पास कर दो, मतलब क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल, बाई बराबर 2 कह रहा मतलब क्या कर दो, हॉरिजेंटल लाइन पास कर दो इस तरह से, है ना। तो यही जो आपका ग्राफ हो गया कितना, बाई बराबर किसका हो गया, 2 का, ठीक। बाई बराबर -2, तब बाई बराबर -2 कहाँ चलेगा, माइनस निगेटिव बाई एक्सिस में, नीचे यहाँ पे -2 है, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन पास कर दो, हो गया बाई बराबर -2 हो गया, ठीक। बाई बराबर कितना हो गया, -2 हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, एक कंसेप्ट करके लिखो। सर फिर से ग्राफ बनाए सर। अरे सीडी का नहीं बनाएगा जी, हद करता है, फिर से बनाए जी। सी हो गया, ये डी हो गया, नीचे वाला डी हो गया, ऊपर वाला सी हो गया, सीडी क्वेश्चन का बनाएगा ना जी, खतरनाक है सब बच्चा जी, कहता फिर से बना, कौन दूगो भागा जी, एगो इस्ता आई, अच्छा इस्ता गई, काव्य आई। गुड इवनिंग सर। अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ, गुड आफ्टरनून। एक कंसेप्ट लिखो वो, अगर x बराबर एक कोई ग्राफ है तो वो बाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। कंसेप्ट लिखो बाबू, बहुत गर्मी है जी, जल्दी लिखो, बंद करेंगे जी प्रोजेक्टर बाबू, बहुत गर्मी लग रहा। द ग्राफ बाबू, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए बाबू इज लाइन, सर प्रोजेक्टर से गर्मी लग, आज इतना लाइट निकलता है बाबू, इज लाइन बाबू पैरेलल टू x बराबर ये जो ग्राफ है, एक लाइन होगा, किसके होगा, x बराबर ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, क्योंकि बिजली पैरेलल बिल का खपत हो रहा है। पैरेलल टू बाई एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट बाबू, द ग्राफ बाबू, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, जिंदगी में हमेशा यूज होगा। द ग्राफ ऑफ, सर पहला पॉइंट क्या लिखे हैं जरा देख नहीं रहा है, फिर से बोलिए। द ग्राफ ऑफ x बराबर है बाबू, इज ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस। ग्राफ ऑफ बाबू, द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू मान लो b है, इज ए लाइन बाबू पैरेलल टू x एक्सिस, इज ए लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, है ना। ग्राफ हो गया जी, बंद करते तो आपका लाइट आया बढ़िया से दिखेगा। कहाँ गया जी रिमोट, शैतान बार बार रिमोट पे बुला जाता है। चलो अब बढ़िया दिखेगा। ये दो कंसेप्ट है बाबू, इसमें कल हम लोग लीनियर इक्वेशन का, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कोर्सेज करेंगे, 2 कोर्सेज करेंगे, कल खत्म होगा, नहीं तो 2 क्लास में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। सर हाँ बोला, बोलो बाबू। जेड एक्सिस पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? जेड एक्सिस बाबू 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता था, 3 डायमेंशनल हम लोग को पढ़ना नहीं है आपका, जैसे बाबू हम लोग को जो ग्राफ पढ़ना है 2 डायमेंशनल पढ़ना। जैसे मान लो ये अभी जो भी लेयर बोर्ड है, तो बोर्ड में लेंथ ब्रेथ है, अब मान लो हाइट भी आ जाए, तो उस केस में 3 एक्सिस होगा, तो 3 एक्सिस तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता, जैसे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, यहाँ एक दूसरे जो भी दोनों एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर है ना, तो जेड एक्सिस आता है ना 3 डायमेंशन, तो उसमें जेड एक्सिस भी क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो वाई बी का ग्राफ सर, ठीक, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया बाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर है।
अब मान लो लेंथ भी कंसीडर करते हैं, वैसे जेड एक्सिस हो जाएगा इस तरह से। सर है ना, उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होता। मान लो बाहर की ओर जूम करोगे, यहाँ भी जाएगा ना बाबू, इधर बाहर की ओर जूम करोगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, आई अंदर की ओर जब आएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता। तो जेड एक्सिस को हम लोग कैसे, इधर से एक लाइन, अब कॉपी पे बोर्ड पे कैसे दिखाओगे, नहीं ना दिखा सकते जेड, जेड एक्सिस को बोर्ड पे हम लोग नहीं ना दिखा सकते हैं, तो इसलिए जेड एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, तिरछा करके। नेक्स्ट बाबू, चलो इतना आप लोग करके लाना, भोला मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोले। कल इंग्लिश क्लास नहीं आई थी भोले, नया सर को नहीं ना देखी तो जी। सर वो कल हम आए थे छुट्टी